बहू, कल की तुम्हारी दाल और चावल में दोनों में इतने ज्यादा कंकड़ थे कि मेरे दांतों के खोखले उड़ गए हैं। कैसी दाल और चावल बनाई थी तुमने? हैं? वो पापा जी, मैं घूंघट में रहती हूँ ना, इसलिए। अब जब पल्ला ही कर रहा है तो पल्ला करने के बाद ना तो कंकड़ दिखता है और ना ही दाल दिखती है, तो फिर मैंने बना दिया जैसा सही लगा। क्योंकि आपने तो मना किया है ना कि पल्ला नहीं उठाना है, पल्ले में रहना है बहुओं को हमारे घर में, तो फिर कंकड़ तो चबाने ही पड़ेंगे आपको। दांत मजबूत कर लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम कंकड़ चबा लेंगे, भले ही दूसरे दांत लगवा लें, लेकिन तुम सर से पल्ला ना हटाना बहू, ठीक है? हमारी मर्यादा रखना, सर से पल्ला नहीं हटना चाहिए। हाँ। वो पापा जी, मैं कह रही थी कि कपड़े में मैल नहीं दिखता मुझे, सर में पल्ला रहता है, तो क्या कपड़े आप अपने धुल लेंगे क्या? हाँ हाँ बहू, मैं अपने कपड़े स्वयं धुल लूंगा, तुम्हें धोने की जरूरत नहीं है। और हाँ, सिर्फ अपने कपड़े ही धोया करो और किसी के नहीं। ठीक है पापा जी। अरे बहू, दरवाजा वहां से नहीं है, यहाँ से है। अच्छा ठीक है पापा जी, वो पल्ला किए थी ना तो दिखाई नहीं दिया। हम सर से पल्ला ना हटने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। बहू, अरे ओ बहू, जरा छुट्टे रुपए तो लाना, मुझे मार्केट तक जाना है। 10-20 के जितने हो ले आओ। ये लीजिए पापा जी, आपके रुपए छुट्टे। लाओ। अरे ये क्या बहू, तुम तो मेरी 50,000 की पूरी गड्डी ही उठा लाई। ऐसा करोगी क्या? अगर मैं किसी के सामने होता और मांगे होते, तुरंत नजर पड़ जाती उसकी। हैं? ये क्या तरीका है बहू? वो पापा जी, मैं पल्ला किए थी ना तो मुझे दिखाई नहीं दिया, इसीलिए पल्ला हटाना उचित नहीं समझा, सोचा ऐसे ही ले जाती हूँ। पापा की मर्यादा का काम है, मैं आपकी मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकती थी? हाँ हाँ बहू, अच्छा किया। ठीक है, तुम इसको जहां से लेकर के आई हो वापस वहीं रख देना, और मैं मार्केट पैदल चला जाऊंगा। छुट्टे नहीं है तो क्या हुआ, जाओ तुम, लेकिन तुम पल्ला ना हटाना सर से, ठीक है? जी पापा जी। आज मार्केट हम पैदल ही चले जाते हैं, वजन भी बढ़ गया है, कम से कम थोड़ा बहुत घट जाएगा इसी बहाने से, हैं? लेकिन हम अपनी बहू को सर से पल्ला नहीं हटाने देंगे। इतनी बड़ी खामी कैसे कर सकते हैं? बहू, तुम यहाँ से वहाँ क्या डोलती घूम रही हो? इतना बड़ा घूंघट किए पल्ला किए हो, हैं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे नहीं माँ जी, वो पापा जी ने बोला है कि सर पे पल्ला रखना, पल्ला रखना हमारे घर की मर्यादा है। बोल रहे थे कि दाल में कंकड़ हो या कूड़ा हो या मिट्टी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं सब खा लूंगा, पर तुम पल्ला हटा के दाल में से कंकड़ नहीं बीनना। पल्ला नहीं हटना चाहिए। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, लेकिन सर से पल्ला नहीं हटाना। ये भी ना, चिंटू के पापा भी लगता है सठिया गए हैं। पता नहीं इस जमाने में कौन पल्ला कराता है, इतना घूंघट लंबा है। चलो अच्छी बात है, जैसे तुम्हारे पिताजी बोलते हैं वैसा करो, मुझे क्या। अरे माँ जी, देखिए, पापा की बात मानना बहुत जरूरी है, सबसे बड़े हैं घर में तो उनकी तो बात माननी ही पड़ेगी ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर माँ जी मुझे भी ना सावन के झूले झूलने हैं। अब तो हरियाली भी देखो, कितना हरा भरा मौसम हो गया है। चलो ना, चलते हैं। अच्छा बहू, तो तुमको झूला झूलना है, चलो फिर आज गाने बजाने के साथ साथ पे झूला भी झूलेंगे, ठीक है? ठीक है माँ जी। पर माँ जी, मैं भले ही चाहे गिर जाऊं, पर सर से पल्ला नहीं हटाऊंगी। अरे बहन, तुम्हारी बहू झूल चुकी हो तो हमारी बहू को भी झूलने का मौका दे दीजिए। बड़ी उतावली है, बहुत पसंद है हमारी बहू को भी झूला है। इतनी देर से तो झूल रही है तुम्हारी बहू, अब उसको उतार दो। ये देख बिटिया, आ गई लड़ंकी भौजी, यही है, बड़े तमाशे करती है और इतना परपंच गाती है, अपने घर की इतनी बड़बाड़ी, अपनी बहू की इतनी बड़बड्डी, बहुत ज्यादा। इसको आज झाड़ना है अच्छे से, ठीक है? ठीक है मम्मी। अरे आंटी जी, अभी अभी तो आई हो, थोड़ा बैठो, सब्र करो, इंतजार का फल मीठा होता है? तो थोड़ा तो इंतजार कर ही लो। अब तुम्हारा बगीचा थोड़ी ना है कि तुरंत आओगी, तुम मलकिन बन के तुरंत बैठ जाओगी कि तुम्हारी बहुरिया बैठ जाएगी। हाँ नहीं तो। हाँ माँ जी, ये कितना बोल रही है, ये इनकी बिटिया है? देखो तो कितनी छोटी है और कितनी बड़ी बड़ी जुबान बोल रही है। देखो, इंतजार तो हम कर लेंगे, लेकिन सावन के सदस्य सबसे बड़े हम ही हैं इस मंडली के, ठीक है? तो अध्यक्ष और उनका मान करना सीखो, अपमान करना नहीं। और ये झूला भी हम ही ने डलवाया है, हमारे घर से ही रस्सी आई है, तो ज्यादा प्रपंच न करो। छोटी हो, छोटी की तरह बोलो। सही बोला माँ जी, हमारी बिटिया ने तुम्हारा का अपमान कर दिया है? यही तो बोला है ना कि थोड़ा इंतजार कर लो। देखो ज्यादा ना बोलो जीजी, समझ में आया?
अच्छा बहू जाओ तुम बैठो इसको हटा के। आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? आप अपनी बहू को लाके तुरंत झूले में बैठा दी है, और हम हमारी बिटिया खड़े ही है। वो हमारी बहू थोड़ी ना थी जो झूल रही थी, हम भी तो लाइन में लगे खड़े थे कि हमारी बारी आएगी तो हम झूल लेंगे। अरे यार जीजी देखो थोड़ा सब्र किया करो, वो भी मेरी बहू थोड़ी ना है, पड़ोसन की है, मेरे साथ है, आ गई है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बस वो पल्ला करती है तो बोली मुझे भी लिए चलिए आंटी, तो मैं भी झूल लूंगी, मुझे बहुत ज्यादा शौक है, बस इस चक्कर में मैं ले आई। सब्र कर यार। अच्छा तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं खामखा गुस्सा कर रही थी। झूल लो बहू झूल लो, झूलो तो पर झूलते झूलते सावन की भजन भी सुना दो भोलेनाथ जी के, ठीक है? ठीक है आंटी जी अभी सुनाती हूँ। बोलो गौरा मैया की जय, शिव शंकर भगवान की जय। हो पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, 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 कि पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, कि पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा। अरे डमरू की धुन सुने ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, हाँ हाँ ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुने ब्रह्मा जी आए, नारद को देखो कैसे नचाए, नारद को देखो नचावे भोले बाबा, नारद को देखो नचावे भोले बाबा, पर्वत के ऊपर डमरू बजावे भोले बाबा, पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, डमरू की धुन सुने विष्णु जी आए, विष्णु जी आए, हाँ हाँ विष्णु जी आए, सब देवों को देखो नचावे भोले बाबा, सब देवों को देखो नचावे भोले बाबा, पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, कि पर्वत पे डमरू, कि पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, 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 पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, डमरू की धुन सुने मुनि जी आए, डमरू की धुन सुने ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि आए देखो ऋषि मुनि आए, गणपति को बोले नचावे देखो बाबा, अरे गणपति को नाचे नचावे संग में, ओ नचावे संग में नंदी बाबा, अरे पर्वत पे डमरू बजाए भोले बाबा, पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, डमरू की धुन सुने सारी सृष्टि आई, डमरू की धुन सुने सारी सृष्टि भी नाचे, डमरू बजावे भोले नाचे देखो सारा जमाना, पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, 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 पर्वत पे डमरू बजाए भोले बाबा, पर्वत पे डमरू बजाए भोले बाबा। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी का खुशियों से परिवार भरा रहे और इसी तरह हरियाली बनी रहे, सबकी परिवारी खुशियां बनी रहे। आप सभी को मेरा सावन शिव भजन कैसा लगा? अरे बहू एक नंबर। बहू एक नंबर? ये तो पड़ोसन की बहू है, तुम तो कह रही थी मेरी बहू नहीं है, फिर तुम बहू कैसे बोला है? अरे यार तुम बहू ही तो बोलूंगी ना, पड़ोसन की हो या अपनी हो, तुम भी ना पता नहीं क्या दिमाग लगाती रहती हो। क्यों, अच्छा गाया ना? अरे यार भजन तो उसने लल्लन टाप गा दिया, बहुत अच्छा गाया बहू तुमने, सच में। थैंक यू आंटी जी। बहू वो क्या है ना, तुम डेली आ जाया करो, तुम्हें झूला झूला पसंद है ना, तुमको डेली पहले झूला झुलवाऊंगी और भजन भी तुमसे ही सुनूंगी। हाँ बहुत प्यारा भजन गाती है ये, और डेली ही बुलाएंगे अब तो दोस्तों आप सभी को भी मेरा भजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आपकी चुगली आपका ही है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय भोले की जय, बम बम भोले।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव।